हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है ना 7 अप्रैल को मॉर्निंग वाला जो सेशन है जेई मेंस का, उनके कुछ पेरेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं। उनसे हम लोग कुछ फीडबैक लेंगे कोटा के बारे में, और ये भी देखेंगे कि उनका क्या खुद का पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द टीचर्स ऑफ कोटा एज वेल एज स्टूडेंट ऑफ द कोटा। सर, आपका नाम? पवन अग्रवाल है। और कहाँ से हैं सर आप? कोटा लोकल। कहाँ से? कोटा लोकल। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप तो यहीं के निकले। तो आप बताइए कोटा के बारे में कुछ। क्या हमसे क्या पूछोगे? बाहर वाले से पूछो तो फिर भी पता है। हम तो कोटा की तारीफ ही करेंगे। नहीं तो मैं आपसे पेरेंट्स है सर, बिल्कुल कोटा तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, स्टडी का होप है। तो ये पूछना चाहूंगा जैसा कोटा में अभी निगेटिविटी काफी ज्यादा लोग चलती रहती है। आप देखो, नहीं पढ़ने वाले वो अलग चीज हो गई। बाकी तो इतने इंजीनियर बना दिए, इतने डॉक्टर बना दिए कोटा ने। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। सर ज्यादा अच्छा रहेगा सर, अपने कोटा वाले की जगह सर एक पेरेंट्स बन के बोलिए सर, हमारे लिए वो बहुत हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी कोटाले तो बनना ही पड़ेगा ना। कोटाले तो रहेंगी सही। वैसे जो बाकी पेरेंट्स हैं 2 साल तक कोटा देखा, आपने एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक कोटा देखा है, तो आप थोड़ा ज्यादा सभी स्थिति देखी कोटा की। आज ही एजुकेशन ऑफ के हिसाब से जो मार्केट है, जो सब कुछ है। पहले फैक्ट्री थी, जेके थी, डीसीएम थी, और बाकी अब आज की तारीख में और बाकी थोड़े से स्टूडेंट की प्रेशर ज्यादा मानो, कैसे भी मानो, अभी थोड़ी सी 1-2 साल के पीरियड में ज्यादा ही नेगेटिविटी आ गई बच्चों में। अब बच्चे भी क्या है, बहुत अब आजकल कह रहे हैं हम 8वीं 7वीं 8वीं से ही कोचिंग है, लोड भी ज्यादा पढ़ने लग गया बच्चों पे। सही बात हुई है। बिल्कुल सही है। तो जैसे आपका बेटा है, तो उसने जिस तरह से यहाँ स्टडी की है, आप कोटा के ही हैं, तो आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन करिए कि बच्चे मतलब क्या क्या किस प्रॉब्लम्स को फेस किया। मैंने तो 10th तक तो बिल्कुल स्कूल में ही बच्चे को रखा, करा HKG से लेके 10th तक। उसी के बाद में मैंने कोचिंग ज्वाइन कराई है, उसके पहले मैंने कोचिंग ही नहीं करवाई। अच्छा, ठीक है सर। 12th के साथ ही एग्जाम दे रहा है या ड्रॉप ईयर है? नहीं ड्रॉप है। अच्छा, 12th के साथ 12th का दिया, अभी 12th के साथ ही दे रहा। ओके सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने परसेंटेज बनी है अभी? उसके 93 बनी है। अच्छा, 93.54 बनी है। ठीक है, अब जो भी हाँ, करेगा सर, बच्चा, जैसे फोर्स करने से कुछ भी नहीं होगा। जो करेगा ठीक है, मेहनत सभी करते हैं, बच्चा पूरी मेहनत करता है। अब पेरेंट्स भी अगर ज्यादा फोर्स करेंगे तो फिर पॉइंट सही है वाली बात है। देखो, अब सेकंड पेपर दिया है, सब चीजें बढ़िया कराएंगे सर, बिल्कुल। जो भी है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। सर कोटा के एक्सपीरियंस सर, इस बार आप तो काफी एक्सपीरियंस हो गए सर कोटा के हिसाब से, बिकॉज 11th-12th के अंदर भी आपने देखा हुआ है चीजों को। रेजोनेंस में भी रहे हैं सर हम। अच्छा, ओके। तो मैं सर 2016 में आया था, जब शायद रेजोनेंस ने AIR1 दिया था। अच्छा 2016 में सर, 17 में आ गया था AIR1। 17 में AIR1 में ही हम आए थे। अच्छा, 17 में आए थे। AIR1 देखने के बाद ही रेजोनेंस में उस टाइम मैंने बड़े बेटे को किया था। अच्छा, ओके। उसके बाद में फिर वो उस टाइम में 8th में था बच्चा। ओके, तो वो इस टाइम में AIT पुणे में है। ओके सर, बढ़िया। और अभी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो हैकाथॉन कंपटीशन होता है, उसमें फर्स्ट पोजीशन अचीव किया। अरे सर, बहुत बधाई हो सर आपको। तो सर आपके यहाँ से ही शुरुआत हुई थी। अरे नहीं सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। कुछ और बताइए सर अपने रेजोनेंस के एक्सपीरियंस के बारे में, कोटा के एक्सपीरियंस के बारे में। कोटा के एक्सपीरियंस में सर, कोटा सपनों का शहर है स्टूडेंट के लिए, जिसके अंदर कुछ के सपने साकार हो जाते हैं और कुछ के सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन जिनके अधूरे रहते हैं उनके लिए मैं उनके लिए एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी में अधूरा कुछ नहीं है, बस तुम्हारे अंदर पूरा चित्र बनाने के लिए है, पूरा करना तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, अगर एक डिफीट मिलने से, एक नाकामयाबी मिलने से अगर आप उठ के नहीं खड़े हो सकते तो लाइफ तो बहुत बड़ी है, पता नहीं कितनी बार नीचे गिरना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात बोली है सर, बहुत बड़ी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो जिनके हौसले हर बार खड़े होने के लिए जो तैयार रहता है ना, कामयाबी उसके कदम चूमती है। सही बात है सर, बिल्कुल। इसी पे 2 लाइन मुझे याद आ रही है सर, कि अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। बहुत बढ़िया। तो
केवल एक प्रयास से ही नाकामी समझ लेना जीवन में बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि पेरेंट्स कह रहे हैं, जीवन में बहुत परीक्षाएं होनी है और उन परीक्षाओं में कई बार आपको पास होने का मौका मिलेगा और जीवन बहुत सुंदर है और आप इसमें प्रयास करते रहिए और बहुत अच्छी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ऐसा पेरेंट्स का मानना है। थैंक यू। तो आप बोलना चाहेंगे 2 मिनट कुछ बारे में? आइए ना सब आइए। तो कुछ पेरेंट्स जो हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नारी शक्ति के साथ यहाँ पर हम प्रेजेंट है और इनके ब्रदर ने और बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो कहाँ से आए हैं आप? हम बूंदी से। अच्छा, बूंदी से। बच्चे आपके भाई ने एग्जाम दिया है? हाँ। तो उसका 12वीं के साथ दिया है, 12वीं के बाद दिया है? उसने अभी 12th चल रहा है पर ऐसे कोचिंग कुछ भी नहीं की है, बस सेल्फ कर रहा था वो। अच्छा। तो अभी ऐसे पर कोचिंग करवाने का है, इस बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोचिंग तैयारी के लिए। अच्छा। हाँ। तो कोटा को पढ़ाई के बारे में किस तरह मानती है आप, कोटा में स्टडीज को? सर ये तो है ही सही, बेस्ट है। यहाँ पे सभी यहीं आते हैं अधिकतर कोचिंग करने के लिए, सबसे बेस्ट। और स्टूडेंट के लिए मतलब एक मोटिवेशन मिलता है यहाँ के बच्चों को देख के सबको। तो जैसा कि कोटा अपने पास में बूंदी में भी विख्यात है, तो बाहर इंडिया के अलग अलग हिस्सों में भी विख्यात है। और हम एक और पेरेंट से जुड़ने जा रहे हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं रांची से हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र, रांची से हैं। और बच्चा 12वीं के साथ एग्जाम दे रहा था, 12वीं के बाद एग्जाम? 12वीं के साथ है। 12वीं के साथ एग्जाम दे रहा था। अच्छा, पिछले अटेम्प्ट में परसेंटाइल लगभग क्या रही होगी उसकी? 85। अच्छा, तो अभी वो इस बार ज्यादा मेहनत के साथ आया होगा तैयारी करने के लिए। तो कोटा के बारे में आपको क्या लगता है? यहाँ बहुत अच्छा है, पढ़ाई का तो माहौल है बहुत अच्छा, इसीलिए हम लोग यहाँ लेकर आए, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ जो भी है, पढ़ाई लिखाई जो भी एलएन से अभी मेरा बच्चा कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन अब आगे देखते हैं। जय माता। ओके, अब मैम बच्चे के ओपिनियन की बात करें, वैसे हम उससे हो सकता है थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन मैम बच्चा सेटिस्फाइड रहा कोटा के अंदर जब उसने 2 साल प्रिपरेशन करी? मतलब उसको किस तरीके की कोई दिक्कत आई हो, उसने आपके साथ शेयर करी हो, तो उस बारे में कुछ बोल सकती हैं? वो बोला कि कोटा में बहुत अच्छा, अभी भी अगर हो सके, भगवान ना करे कि कोई चांस लेना पड़े। नहीं मैम, बिल्कुल 12th के साथ ही हो जाए तो बेस्ट है। बिल्कुल। लेकिन अगर बोला कि अगर मेरा कुछ ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं कोटा में ही रहूंगा। अच्छा, मतलब मैम वो ड्रॉप भी आगे कोटा से ही करना चाहता है? उसका मन में ये है कि अभी घर में डिस्कस करता है कि मैं कोटा से ही रहूंगा। ओके मैम, अच्छे तरीके से मतलब कोटा पसंद आया हुआ है। और यहाँ के माहौल, इन्वायरमेंट बहुत अच्छे लगे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे एटलीस्ट, क्योंकि अगर मुझे यहाँ रहना होता तो सचमुच मैं घर लेकर के रह लेती, लेकिन मैं बहुत दूर से हूँ। हाँ नहीं मैम, सही बात है। थोड़ी सस्ती हो चुकी है, आप ले सकते हैं। नहीं, मैं बहुत दूर से। मैम आपके कोई छोटे बच्चे भी हैं? नहीं, मेरा एक ही। अच्छा, एक ही बेटा है। ओके, चलिए मैम, फिर तो यही है कि मतलब अगर वही चीजें शानदार बना दे तो बहुत बढ़िया रहेगा सबके लिए। ठीक है, चलिए मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हमारे सामने बच्चा है 7 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देके अभी जस्ट बाहर निकला हुआ है। ठीक है, हम इससे जानते हैं पेपर कैसा आया हुआ था एंड उसके बारे में क्या बोलना है। हाँ बेटा, तो ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा लगा? सर मॉडरेट ही था, थोड़ा टफ बोल सकते हैं, थोड़ा टफ। अच्छा, अगर जनवरी अटेम्प्ट के रेस्पेक्ट में बात करें तो कैसा था? हाँ, उसके कंपैरिजन मतलब इक्वल ही है, बराबर ही। अच्छा, ऑलमोस्ट इक्वली पेपर था। चलो ठीक है, अगर हम बात करें जैसे जनवरी अटेम्प्ट में क्या परसेंटाइल रही थी तुम्हारी? मेरी 97.8। अच्छा, 97.8, तो मतलब अच्छी तैयारी के साथ जनवरी अटेम्प्ट में भी थे, अच्छी तैयारी के साथ यहाँ पे भी आए होंगे, इनफैक्ट बेटर तैयारी के साथ होंगे। ठीक है, चलो तीनों सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, कौन सा पेपर थोड़ा ज्यादा टफ लगा, कौन सा? मैथमेटिक्स टफ लगा। ओके, मैथ्स के बारे में सर डिटेल के अंदर अभी बात करेंगे। हाँ, लेकिन लेंदी था या टफ था या दोनों थे? सर मतलब फिजिक्स तो बहुत ही था, मतलब 40 मिनट्स भी इनफ थे फिजिक्स के लिए, तो 40 मिनट। अच्छा, ओके, फिजिक्स का पेपर काफी जल्दी हो गया था। केमिस्ट्री का भी मतलब 50-55 मिनट्स में हो गया था। उसके बाद थोड़ा मैथ के लिए टाइम थोड़ा मैं ही नहीं मैनेज कर पाया था, मेरे को पता नहीं, मैं ही नहीं कर पाया शायद, या फिर टफ ही था। हाँ नहीं, हो सकता है, मतलब इन जनरल हो सकता है टफ रहा हुआ हो। चलो केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो किन किन टॉपिक्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा था, एज एन मतलब ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था या फिजिकल का? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। अगर हाँ नहीं, मतलब ठीक है, तीनों का बराबर सही वेटेज था? नहीं, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक का था, फिर इनऑर्गेनिक और फिर फिजिकल। अच्छा, फिजिकल का वेटेज कम था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कम थे। अच्छा लगा ना यार, इनफैक्ट ये तो, वरना कई बार कैलकुलेशंस इतने खराब करने पड़ जाते हैं, उससे ज्यादा अच्छा लगता है कि इससे तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के सवाल ही करने को मिल जाए तो बेटर रहेगा। स्टेटमेंट बेस कुछ ज्यादा। अच्छा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चंस रहे होंगे। ओके, चलो बढ़िया। एंड फिर भी कोई टॉपिक्स बताना चाहोगे ऑर्गेनिक के अलावा, मतलब एज एन फिजिकल इनऑर्गेनिक की बात करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स? नहीं, इतने क्वेश्चन नहीं थे मतलब। ओके, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। हेलो, तो 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर देकर क्या है बच्चा? क्या नाम बेटा? दिव्यांश। कहाँ से हो? उत्तराखंड से।
ट्वेल्थ के साथ दिया था, ट्वेल्थ के बाद? 12th अपेयरिंग। अच्छा। और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा रहा? पहला शिफ्ट का ठीक ही था। अच्छा, आज का पेपर फिजिक्स का कैसा आया? फिजिक्स का इजी आया था, इजी टू मॉडरेट। अच्छा, हमेशा जैसा आ रहा है इजी टू मॉडरेट इस तरह से? हाँ। कुछ टॉपिक्स याद आ रहे हो जिन पेपर फिजिक्स? थर्मोडायनेमिक्स से थे, और सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन था, और इलेक्ट्रोसेट से थे, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थे, और मॉडर्न फिजिक्स वगैरह? मॉडर्न फिजिक्स के भी थे, मतलब एक दो सवाल थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? नहीं, उसके नहीं देखे मैंने। इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहे हैं, बाकी हर बार पूछा करते थे। मतलब पहले शिफ्ट में भी नहीं पूछा उतना। हाँ, और रोटेशन वगैरह? है रोटेशन के, हाँ पूछा था एक क्वेश्चन, उसमें सब्जेक्टिव में पूछा था। स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव? हाँ, वो भी था। अच्छा, एक सवाल। मैथ्स में सर? बेटा मैथ्स में क्या ओवरऑल कैसा लगा? मतलब पहले तो ये बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कौन सा आसान लगा पोर्शन? केमिस्ट्री और मैथ्स तो बराबर से, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अच्छा। और मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट था। मैथ्स डिफिकल्ट, लेंथी था, मतलब लेंदी था। अच्छा, मैथ्स में तो ये बताओ मतलब ओवरऑल क्या, मतलब जैसे कैलकुलस का पार्ट ज्यादा था या कोऑर्डिनेट का ज्यादा था? मतलब बैलेंस था पेपर, तीनों पूरा बैलेंस था। स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछा गया? हाँ, एक क्वेश्चन था मीन और मीडियम वाला। मीन और मीडियन वाला एक क्वेश्चन था, ठीक है। और जरा ये बताना, अपना जो वेक्टर 3D वाला पोर्शन है वो कैसा था? उससे 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे। वेक्टर 3D अलग अलग था या ऐसे? नहीं, मिक्स फाइंड करके दिया था। मिक्स करके दिया था। अच्छा, कैलकुलस वाला क्या रहा? कैलकुलस के आए थे, इंटीग्रेशन के सवाल आए थे, और कुछ रिलेशन फंक्शन के भी एक सवाल आया था। रिलेशन फंक्शन का भी एक सवाल आया था। और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को बताने थे, ये सवाल आए थे। और यूडी का भी आया था, मैक्सिमम मिनिमम। ओके सर, केमिस्ट्री वाला पूछो। आज चलो बेटा थोड़ा सा केमिस्ट्री और जनरल बातचीत करते हैं एक बार, ठीक है। अगर केमिस्ट्री के पोर्शन की बात करें, कैसा पेपर लगा? पेपर ठीक था, मतलब रिएक्शंस आई थी। रिएक्शंस वगैरह आई थी? हाँ, रिएक्शंस वगैरह कौन से ब्लॉक, मतलब ओजोनोलिसिस। अच्छा, ओजोनोलिसिस वगैरह रिएक्शंस थी। अच्छा, ऑर्गेनिक से रिलेटेड थी। ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन। 2 क्वेश्चन आए थे वैसे। अच्छा चलो, अच्छी बात है यार। मतलब ऐसे ठीक है, और क्या, मतलब फिर भी ओजोनोलिसिस इजी टॉपिक माना जाता है, हाँ। तो इजीली लाइक मैनेज होकर आ गया होगा। हो गया। आपने 11th 12th दोनों साल की प्रिपरेशन करी थी? हाँ। ओके, मतलब जो बच्चे क्या है, कई बच्चे ऐसा है कोटा आना चाह रहे हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि 11th 12th में ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दें या 12th तक बोर्ड्स की पढ़ाई करें और उसके बाद ड्रॉप ईयर के अंदर प्रिपरेशन करें। उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? इन जनरल कौन सी प्रिपरेशन तुमको लगता है थोड़ी ज्यादा बेटर रहती है? 11th 12th वाली ज्यादा बेटर रहती है। ओके, अगर जल्दी शुरू कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ। ओके, चलो अच्छी बात है यार। तुम्हारा ओपिनियन खैर ये रहा, बिकॉज कई बच्चे ऐसा भी कंफ्यूज रहते हैं ना, तो उसके हिसाब से अगर अपन बात करें तो ऐसी वाली सिचुएशन है। चलो अच्छी बात है यार, ग्रेट। कुछ और बताइए केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। और फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी कम आई थी, मतलब थोड़ी सी कम दिखी थी, बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिलेटिवली। ओके, लास्ट सेशन में क्या परसेंटाइल रही थी अपनी? मेरी अभी 97.7% आई। अच्छा, 97.7 थी। अच्छा यार, मतलब फिर तो बहुत शानदार, तो पहले से ही बना चुके हैं और अच्छा करने की इच्छा है ना? हाँ। बाकी फोकस तो अब एडवांस के ऊपर होना चाहिए। हाँ। दिमाग में है ना एडवांस बहुत अच्छे तरीके से? ठीक है, हाँ, इनफैक्ट आज से ही प्रिपरेशन शुरू करोगे तो बेस्ट रहेगा। हाँ। ठीक है, चलो बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है। 7 अप्रैल शिफ्ट 1 के पेपर की बात कर रहे हैं अपन, और यहाँ स्टूडेंट्स 2 हैं, लेकिन इसका पेपर आज था, ये पहले दे चुका है, तो अभी दोस्ती निभाते हुए ये इसको पेपर दिलाने आया है, और पहले ये इससे भी इसके साथ दोस्ती ओबियसली निभाई होगी। और अब जानते हैं आज के पेपर के बारे में। सबसे पहले आज का फिजिक्स का पेपर कैसा था? फिजिक्स तो मतलब इजी थी, काफी इजी लगी, और केमिस्ट्री भी इजी थी, मैथ थोड़ी टफ लगी थी मुझको, लेंथी भी थी थोड़ी। और फिजिक्स के कुछ टॉपिक के बारे में बताना चाहोगे? थोड़े बहुत याद आ रहे हो जिन जिन टॉपिक? सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन था, और रोटेशनल से भी क्वेश्चन था, नहीं 2 थे सारे रोटेशनल से, और भी वे पोर्शन से भी थे 2-3 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थे, मॉडर्न फिजिक्स से 2 या 3 थे। सेमीकंडक्टर से नहीं था शायद। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेव था एक। अच्छा, तो इस तरह से जो ऑब्वियस टॉपिक है उन्हीं के सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं, और जैसा कि बच्चा कह रहा है कि फिजिक्स का पेपर जो है हमेशा की तरह से आसान रहा। कौन से पार्ट से आए हो इंडिया के? मैं मथुरा से आया हूँ, यूपी। अच्छा, मथुरा से हैं, और कोटा तुम्हें कैसा लगा तैयारी के दौरान? एकदम अच्छा, बढ़िया व्यवस्था है सब यहाँ की, खाने पीने की, रहने की, सब अच्छी व्यवस्था है, अच्छे टीचर्स हैं। तो यहाँ के फैकल्टी और आम जो शहरी नागरिक हैं उनका तुम्हारे प्रति व्यवहार वगैरह कैसा रहा? नहीं, मतलब फैकल्टी तो काफी बढ़िया है, आम तो ऐसे ही है, आम नागरिक तो आम नागरिक इनको कुछ 1-2 ऐसे मिल जाते होंगे जिनका रणनीति पसंद वाला है। तो केमिस्ट्री के पेपर के बारे में भी आरजे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपका नाम क्या, नाम बताइए मुझे। रोहित कुमार। तो आपको केमिस्ट्री का जो पेपर था उसमें कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिखे? जैसे मतलब इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, कैसा? सब ज्यादा फिजिकल से थे, सबसे ज्यादा फिजिकल। ऑर्गेनिक से अब की बार सबसे कम थे। अच्छा, हाँ।
ठीक है, तो फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर अगर आपको याद आ रहे हैं? फिजिकल से काइनेटिक्स थे 2 क्वेश्चन तो, अच्छा, और आपका मोल से था 1 क्वेश्चन था, CO2 काइनेटिक्स वाला। से 2 हाँ, काइनेटिक्स से 2 थे अब यार, और कोऑर्डिनेशन से अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड से 1 था। अच्छा, चलो बढ़िया। तो ओवरऑल अगर केमिस्ट्री की बात किया जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के रेस्पेक्ट में, मतलब केमिस्ट्री ठीक ठाक थी, फिजिक्स इजी थी और मैथ थोड़ी टफ लगी थी। जो जनवरी हमने दिया था उसकी कंपैरिजन में केमिस्ट्री का पेपर अभी कैसा लगा? केमिस्ट्री का पेपर जनवरी में ज्यादा इजी था क्योंकि मेरे 22 शिफ्ट थी, तो अच्छा, हाँ, उसमें वो सरल था ही। लेकिन इजी आना भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है ना। हाँ, कभी टफ आता तब भी परसेंटाइल ज्यादा बन जाता है, हो जाता है। सही है, चलो सर। हाँ बेटा, तो मैथ्स के पेपर के बारे में जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि मैथ्स का पेपर टफ ही था। मतलब मैथ्स का जनरल ये कॉन्सेप्ट है कि हर बच्चा बोलेगा पेपर टफ है, टफ है, टफ है हर बार, कभी ऐसा नहीं है। तो बात करते हैं हम लोग मैथ्स के पेपर की। जनरल जो कॉन्सेप्ट है बच्चों का, जनरल जो परसेप्शन है कि मैथ्स का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन टफ रहते हैं, क्या ये सही बात है? हाँ। तो आपको कैसा लगा मैथ्स का पेपर? मतलब मैथ्स का पेपर मुझे टफ ही लगा, थोड़ा सा टफ ही लगा। मतलब क्या कोई पर्टिकुलर पोर्शन टफ लगा या ऐसा है कि 11th वाला पोर्शन टफ था? 11th वाला ज्यादा रहता है 12th वाले से, तो 11th वाला ज्यादा रहता है क्योंकि कॉनिक सेक्शन वगैरह और ये सब टफ हो जाता है। तो आपको कॉनिक सेक्शन जो है वो टफ लगता है? हाँ। अच्छा, बाकी जो 11th का टॉपिक्स हैं जैसे बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? PNC से क्वेश्चन था, वो तो बन गया। प्लेयर्स वाला था एक। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ठीक, मतलब टफ ही था मैथ का पेपर ओवरऑल देखा है। अच्छा, और कुछ टॉपिक्स जिसके एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस लग रहे हो आए हैं? इंटीग्रेशन से एक ही था, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी एक था, वेरी गुड, और उससे मैट्रिक्स से भी एक ही था एडजेसेंट के ऊपर। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक चीज की, एक तो है कॉन्सेप्ट और एक तो बच्चों का नॉर्मल परसेप्शन मैथमेटिक्स को लेके। तो मैं अब क्या कहना चाहोगे, मतलब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखें तो मैथ्स हो जाएगी, या अपना परसेप्शन ही ऐसा है कुछ भी करो मैथ्स नहीं होना है? मतलब अगर अच्छी वो करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छी से करेंगे तो आराम से 15 क्वेश्चन तो बन जाते हैं। हाँ ठीक है, सही है। और 15 क्वेश्चन करने का मतलब है कि 98 परसेंटाइल तो मैथ्स में कंफर्म है ही। जैसा कि आपने वो एग्जांपल बताया था कि 10 बच्चों वालों बिल्कुल, में। मैंने ये हमेशा मैं बताता हूँ कि अगर बच्चा 15 क्वेश्चन कर लेता है तो ये मान लीजिए वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के 22-23 क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट होगा। ऐसा नहीं कि मैथ्स की इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा है कि वाकई मैथ्स का पेपर टफ है। वाकई मैथ्स में ऐसा होता है। मैं भी सर की बात से एग्री करता हूँ। और अब हमारे साथ एक बच्चा और जुड़ रहा है, आइए। तो बच्चे का नाम? गगन सिंह। अच्छा, कहाँ से आए हो? फतेहपुर सीकरी, आगरा। अच्छा, दोनों बच्चों को थैंक यू। तो कैसा रहा आज का पेपर? सर आज का पेपर अच्छा रहा था, थोड़ा मैथ लेंदी था, टफ भी था मैथ। हमेशा की तरह मैथ्स टफ था। अब पहले मुझे फिजिक्स के बारे में बताओ। फिजिक्स मॉडरेट आया था सर, मतलब ठीक ठाक था। फिजिक्स में 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। अच्छा, जनवरी के मुकाबले कैसा था अभी वाला पेपर? थोड़ा टफ था। जनवरी के मुकाबले थोड़ा टफ था। कुछ टॉपिक्स याद आ रहे हैं थोड़े बहुत? यस सर, सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आए थे, एंड उसके बाद ये थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये मतलब जो मोस्ट चैप्टर है उनसे सभी से क्वेश्चन आया था एक। यस सर। अच्छा, और कोटा के बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? सर कोटा बहुत अच्छा शहर है सर, बहुत पावरफुल शहर है सर पढ़ने के मामले में। तो बाकी देश के बाकी शहरों के बच्चों को तुम कहना चाहोगे कि अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो कोटा आओ और यहाँ की तैयारी के हिसाब से मतलब चीजों को देखो? कोटा आना है तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी सभी बच्चों को। अगर जो कोटा आ रहा है वो एक रूटीन सीख जाता है, जो 15 घंटे की मेहनत करना सीख जाता है बच्चा, कभी जीवन में असफल नहीं रह सकता वो बच्चा। तो जीवन में एक आदत पड़ जाती है मेहनत करने की, और ये सभी कोचिंग इंक्लूडिंग रेजोनेंस आपको यही सिखाते हैं कि किस तरह सिस्टमेटिक होकर के आप तैयारी करें। जय मार सर। ओके बेटा, कई बार क्या होता है, मतलब जब पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों को भेज रहे होते हैं या लेकर आ रहे होते हैं ना, तो इस टाइप का कंफ्यूजन दिमाग में होता है कि बच्चे का फ्रेंड सर्कल कैसा होएगा। बिकॉज आपको भी पता होगा ये वाली बात कि अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है, ठीक है, तो चीजें अच्छी होकर आ जाती हैं, अच्छा खासा पढ़ने का माहौल रहता है। कई बार हम थोड़ा सा गलत संगत के अंदर पड़ जाते हैं तो चीजें सही नहीं होकर आती। तो उसके रिगार्डिंग क्या बोलना चाहोगे? तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन जनरल? अगर थोड़ा सा इस चीज के बारे में बताओगे तो अच्छा रहेगा। फ्रेंडशिप करो बट लेकिन उनकी जो संगत है ना उसमें मत पढ़ो, बस फ्रेंडशिप जितना करो उतना अच्छा है। फ्रेंड से
सीखने का मौका मिलता है कि हमको करना क्या चाहिए। एक दूसरा फ्रेंड एक दूसरे को हौसला बढ़ाता है अधिकतर। अच्छा अच्छा, मतलब पीयर प्रेशर जो होता है वो भी कई बार बहुत फायदेमंद दे रहा होता है कि sir. दोस्त अच्छी पढ़ाई कर रहा है, हाँ, तो अपन इसीलिए हम साथ में भी पढ़ाई साथ में पढ़ाई करेंगे। करेंगे, ये Okay, बहुत अच्छी and friendship हाँ, होती मतलब है। म्यूचुअल कंपटीशन वाली फीलिंग भी आ जाती है, एक Yes, बार वो sir. भी अच्छी फीलिंग रहती होगी। यस सर। ओके ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। अभी आपने 15 आवर्स की बात की थी, जैसे 10th वाले बच्चे जो 11th में आते हैं उनको ऐसा लगता है 15 आवर्स बहुत ज्यादा है, उसके बारे में आपको क्या बोलना है? सर उसका शेड्यूल ऐसी बन जाता है कि उसकी आदत हो जाती है हमको। अच्छा, कोई बच्चा जिंदगी में असफल नहीं हो सकता अगर 15 घंटे लगातार काम कर रहा है, 14 या हाँ। 15 घंटे लगातार काम कर रहा है। सही, अगर वो मन से मेहनत कर रहा है, और यहाँ पर ऐसा माहौल भी होता है कि 15 आवर्स कब पास हो जाते हैं पता नहीं चलता। यस सर। मतलब अपना माहौल ऐसा हो जाता है, सराउंडिंग वाला पड़ोसी जो है वो भी इतनी मेहनत कर रहा होता है, Yes, yes. हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, एक दूसरे को देखे देखा मोटिवेशन मिलता रहता है। और आगे लाइफ में काम भी आता है। ये सिलेक्शन के अलावा भी अगर बात करें तो लाइफ में काम आती है मेहनत। यस सर, काम आती है मेहनत। चलो केमिस्ट्री बात भी कर लेते हैं, है ना? तो केमिस्ट्री में पेपर कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा आया था केमिस्ट्री में पेपर। आपने जनवरी अटेम्प्ट भी दिया था और अभी अप्रैल भी दिया है, तो कैसा? मतलब कि जनवरी में हमने जो मेहनत करी थी ना, हाँ। उसमें थोड़े कम अटेम्प्ट कर पाए थे। जो हमने 2 महीने का गैप देखा है ना, उसमें थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं मेरे। बड़े हैं, डेफिनेटली सही बात है। ये होता भी, जिसने मेहनत करी उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते हैं, जिसने मेहनत नहीं करी है वो डिक्रीज भी होता है। जी सर। तो अच्छा आपने मेहनत करी है। और अगर बात करें केमिस्ट्री में सबसे हार्ड कौन सा लगता है, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक में आपको? सर मेरे को तो फिजिकल हार्ड लगती है, मेरे को फिजिकल थोड़ा अच्छा, लेंदी लगती है। फिजिकल में प्रैक्टिस ज्यादा होती है। हाँ, प्रैक्टिस लगती है उसमें। और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक एवरेज एवरेज है, मतलब फिजिकल थोड़ी डाउन है और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एवरेज है। ठीक है, चलो तो सर आप कुछ बोलना बस। हाँ यार देखो बेटा, कई बार क्या होता है बच्चे जनवरी अटेम्प्ट का पेपर देने के बाद में, ठीक है, मतलब जो बीच का गैप होता है ना, उस गैप के अंदर मतलब पढ़ाई बहुत मतलब इरेगुलर सी होती है, क्योंकि मतलब बहुत अच्छे से शेड्यूल्ड मतलब क्लासेस भी नहीं लगकर आ रही होती, बिकॉज सिलेबस आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। आपने 12th के साथ ही पेपर दिया था ना? नहीं, ड्रॉपर। अच्छा, ड्रॉपर है। तो ड्रॉपर के केस में तो इनफैक्ट सेकंड वाला अटेम्प्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज मेजर सिलेबस अभी कंप्लीट होकर आया है। हाँ। और इस बार हम फुल प्रिपरेशन के साथ आए हुए हैं। यस सर। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो बच्चे 11th 12th के साथ दे रहे होते हैं ना, उनके केस में ये होता है कि मतलब बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, उसके कारण भी कई बार प्रिपरेशन काफी इफेक्ट होकर आती है। ठीक है, बिकॉज क्या अगर रेगुलर मोमेंटम में रहे ना चीजें, तब तक तो ठीक रहती है, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाती है। यस सर। चलो, इन जनरल जो भी बच्चे कोटा आ रहे हैं या आने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे एक लाइन के अंदर? कोटा आओ और यहाँ पे लग के पढ़ाई करो, मेहनत से करो, बस माँ बाप का नाम रोशन करो। बढ़िया, चलो बेटा, बहुत अच्छी बात बोली हुई है। Thank you, वेरी मच, Thank you. थैंक यू। ये बताओ बेटा, अभी जैसे तुमने अभी बोला फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगती है, जी सर। उससे मैंने ये तो समझ लिया कि तुम्हारी मैथ्स कहीं ना कहीं वीक है। नहीं सर, वीक तो नहीं, मतलब कि फॉर्मूला बेस अगर करना चाहो तो क्वेश्चनों को हो जाते हैं आराम से। मैथ में अटेम्प्ट भी ज्यादा नहीं हो पाते, करीब इस बार मैंने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। अच्छा, तो एक बस पॉइंट हमें बता दो। जी सर। कि जैसे बच्चे मान लो अब तैयारी करते हैं, तो उनको मैथ्स में स्पेशली क्या ध्यान रखना चाहिए? मैथ में मेन टॉपिक ध्यान रखनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और उसमें प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए? प्रैक्टिस ऐसे करो जो कि याद रहे और रेगुलर चलती रहे वो प्रैक्टिस। हाँ, ये देखो, इसने जो कंसिस्टेंसी वाली बात की है कि मैथ्स में जो है कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चीजें पढ़ रहे हैं और उस पर प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो मैथ्स किसी भी तरीके से वीक हो ही नहीं सकती है। क्या ये पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके सर, एक छोटी सी बात और थी, हम लोग के सर यूट्यूब चैनल के ऊपर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मैथ्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे या ज्यादा वेटेज वाले रहेंगे। तो रेजोनेंस की यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के हमने टॉप 20 चैप्टर्स जो है वो इंक्लूड करे हुए हैं, उनकी लिस्ट इंक्लूड करी हुई है, उनकी वेटेज को इंक्लूड किया हुआ है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करके कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है। ठीक है, इस बच्चे ने कोटा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, सभी उसको फॉलो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, संगत थोड़ी सी अच्छी रखें, अच्छे दोस्त रखें, ठीक है, अच्छी प्रिपरेशन होकर आएगी, ओवरऑल मॉल बहुत अच्छा है, ऐसा इसने बोला हुआ है। ठीक है, दैट इज इट, थैंक यू बेटा। तो आज का हम लोगों का देखिए पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो हम लोगों ने देखा, और कुछ पॉइंट्स जो हैं जो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे दोबारा से। पहला पॉइंट तो ये है कि जो हम लोगों को मैथमेटिक्स में स्पेशली जो बात की है कि बहुत टफ पेपर आता है, लेकिन कुछ बच्चों ने ये भी बोला है अगर हम चीज़ें कंसिस्टेंटली करें और उसको रेगुलरली करते रहें तो मैथमेटिक्स एनी हाउ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो इस पे हम लोगों ने एक तो ये फोकस किया है, दूसरा ये है कि कुछ बच्चों का जो है ये मानना है कि कोटा में बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, तो हमें बच्चों को
अपने बच्चों को एज ए पेरेंट्स अगर हम बात करें तो अपने बच्चों को हमेशा इस बात पे फोकस कराते रहना चाहिए कि हमारा जो कंपनी है, जो हमारी संगत है, वो अच्छे बच्चों के साथ ही रहे। अगर हम किसी और बच्चों के साथ, गलत बच्चों के साथ अगर इंटरेक्शन में आ गए तो हमारा करियर गड़बड़ हो भी सकता है। कुछ और चीजें बताना चाहेंगे डीके जी सर? तो जैसा कि सर ने दोस्त के लिए बताया, और मैं अपने खूब सारे दोस्त मेरे जो हैं, मेरे जितनी हेल्प करते हैं, तो मैं मानता हूं कि दोस्ती सबसे ज़रूरी चीज़ है। और वही दोस्ती आपके पढ़ाई के दौरान, मैं क्लास में बोलता हूं कि अगर आपने अच्छे दोस्त बनाए जो आपसे कंपटीशन में रखें, हेल्प करें, आप डिस्कस करो कि आज ये टारगेट रखने वाले हैं अपन, शाम तक या कल सुबह तक ये एक्सरसाइज करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे, तो उससे क्या दोनों का लेवल अप होता है। तो साथ वाले लोग जो हैं एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करके पॉजिटिव हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ जो है डिस्कशन करें, तो दोनों का लेवल अप होगा और दोनों ही अच्छी रैंक जो है वो हासिल करेंगे। जय मार सर। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि पर्टिकुलरली पेरेंट्स को भी थोड़ा सा वॉच रखना चाहिए बच्चों की एक्टिविटीज के ऊपर। ठीक है, आप अगर कोटा बच्चों को भेज रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा माहौल भी मिलेगा, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने अभी बातचीत के दौरान सुना कि अगर संगत थोड़ी सी भी खराब होकर आ जाती है तो कहीं ना कहीं उससे बहुत जल्दी बाहर निकलने की जरूरत रहेगी ताकि चीजों को वापस से सही किया जा सके। दूसरी चीज ये रहती है कि इंस्टीट्यूट पे जो उनको माहौल मिल रहा होगा वो ऐसा माहौल मिलेगा, या इन जनरल मैं ये बच्चों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको इंस्टीट्यूट का जो शेड्यूल मिला हुआ है, अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे, क्लासेस रेगुलरली करते रहेंगे, होमवर्क रेगुलरली करते रहेंगे, ठीक है, तो आपको फालतू चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा होगा और चीजों को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, अपने आप अगर हम जब बात करें, जैसे एक बच्चा बोल रहा था 15 घंटे पढ़ाई करना, कई बार सुनने में बड़ा मुश्किल काम लग रहा होता है, लेकिन अगर आप हमारे शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आप रेगुलर शेड्यूल के थ्रू अपने आप उस लेवल को अचीव कर लेते हैं। और अगर इतनी मेहनत करना सीख जाएंगे तो जैसा कि बच्चे ने बोला कि लाइफ के अंदर कभी कोई ड्रॉबैक नहीं रहेगा, चीजों को बढ़िया बना पाएंगे। दैट इज इट। बीआरजे सर कुछ बोलेंगे? थैंक यू सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, संगति का जो यहाँ पर बात हुई थी, अपने यहाँ पर सर सेल्फ स्टडी रूम भी इतने बढ़िया बने हुए हैं कि वहां पर आपको संगति अच्छी मिल ही जाएगी। नहीं, हाँ, रेजोनेंस में। तो अगर वहां पर अगर आपको संगति नहीं भी मिले तो टीचर इतना बढ़िया माहौल वहां बना रखे हैं, आपको कोई दिक्कत ऐसी फील होगी ही नहीं। ठीक है, और मैं मानता हूँ गुड थिंग्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स गुड। तो आप अगर अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को अट्रैक्ट कर ही लेंगे। बिना बोले, बिना कुछ मेहनत किए आपकी अच्छी संगति अपने आप हो जाएगी। आपको बस मेहनत पे ध्यान देना है। हाँ, जरूर। तो सर इसी के साथ जय रेजोनेंस, जय कोटा, बेस्ट ऑफ लक।